हेलो बच्चा पार्टी, आप सभी कैसे हैं? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। आपकी तैयारी बेहतर चल रही होगी बेटा। जैसा कि आपको पता है, हमने लेक्चर नंबर 17 में आपको बेटा त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग पढ़ाना स्टार्ट किया था। आज बेटा लेक्चर नंबर 17 में यानी कि 16 में हम क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 12 तक का डिस्कशन कर चुके हैं। आज बेटा लेक्चर नंबर 17 में हम क्वेश्चन नंबर 13 से डिस्कशन करेंगे। बेटा अगर आपने अभी लेक्चर नंबर 16 नहीं देखा है तो आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लेक्चर नंबर 16 की लिंक आपको मिल जाएगी, क्योंकि बेटा उसमें हमने आपको एंगल ऑफ एलिवेशन यानी कि उन्नयन कोण, एंगल ऑफ डिप्रेशन यानी अवनमन कोण, इन सभी का डिस्कशन किया है। क्या अंतर होता है दोनों में, हर एक बेसिक बात का डिस्कस, यानी बेसिक ही है। बेसिक अगर आपके क्लियर होंगे तो चैप्टर को समझने में कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। अब बेटा समझते हैं क्वेश्चन नंबर 17 से। आप वीडियो में लास्ट तक बने रहेंगे। आप हमारे चैनल को लाइक कर लें, शेयर कर लें एंड सब्सक्राइब करें। उम्मीद करते हैं जो हमारे द्वारा कंटेंट पढ़ाया जा रहा है वो आपको बहुत ही यूजफुल होगा। चलिए बेटा अब क्या करते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 13 से करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 से, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, तो क्वेश्चन नंबर 13 आपको गिवन है, राइट साइड स्क्रीन में दिख रहा होगा। एक अपूर्ण मंदिर के आधार से 30 मीटर दूर स्थित किसी बिंदु से उसके शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। मंदिर कितना ऊंचा और बनाया जाए कि उसी बिंदु से उन्नयन कोण 45 डिग्री हो जाए। √3 का मान भी दे दिए। जब √3 का मान दे दें तो आपको √3 का मान भी रखना। चलिए ध्यान समझते हैं। ये एक अपने पास अपूर्ण मंदिर है। कैसा मंदिर है? अपूर्ण मंदिर है। ये मंदिर अनफिनिश्ड टेम्पल है, अपूर्ण मंदिर है, ठीक है, अपूर्ण मंदिर है। अब जब ये अपूर्ण मंदिर है तो सिंपल सी बात है कि अपूर्ण मंदिर है तो इसमें मान लेते हैं, चलिए ये कितनी दूरी पर है, तो इसके पाद बिंदु से कोई एक बिंदु है, इसके पाद बिंदु से एक कोई बिंदु है। एक अपूर्ण मंदिर के आधार से 30 मीटर दूर स्थित किसी बिंदु से एक शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री देखा गया। ये आधार से 30 मीटर की दूरी पर स्थित कोई बिंदु है बेटा, 30 मीटर की दूरी पर स्थित कोई बिंदु है। अब उस समय मंदिर के शिखर का जो उन्नयन कोण देखा गया ना, वो उन्नयन कोण हमको देखा गया 30 डिग्री। कितने डिग्री? 30 डिग्री देखा गया, ठीक है। नीचे से ऊपर देख रहे हैं ना, बॉटम से टॉप में देख रहे हैं, तो उन्नयन कोण बनेगा। कह रहे हैं कितना ऊंचा और बनाया जाए, तो मान लेते हैं h मीटर ऊंचा और बनाया जाए। क्या बनाया जाए? h मीटर ऊंचा और बनाया जाए, ठीक है। सीधा बनाते हैं नहीं, मंदिर गिर ना जाएगा। h मीटर ऊंचा और बनाया जाए। कितने मीटर ऊंचा? h मीटर ऊंचा और बनाया जाए। यही आपसे पूछे कितना ऊंचा मीटर और बनाया जाए कि उसी बिंदु से मंदिर के शिखर का उन्नयन कोण कितने डिग्री हो जाएगा? उन्नयन कोण हो जाएगा 45 डिग्री हो जाएगा। कितने डिग्री हो जाएगा? 45 डिग्री। कोई बात नहीं, तो सबसे पहले इसको मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं कितना है अपने पास? x है। कितना है? x है, ठीक है। नामकरण करते हैं, ये a है, ये b है, ये c है, ये d है। अब जो चीज हमको ज्ञात करना है उसी को मान लेते हैं। तो माना मंदिर h मीटर और ऊंचा बनाया जाए। h मीटर और ऊंचा बनाया जाए तो सबसे पहले ये त्रिभुज लेते हैं, त्रिभुज BCD में, BCD में ले लेते हैं। त्रिभुज BCD में ले लेते हैं। क्या लगा देते हैं? तो यहाँ पे tan थीटा लगा देते हैं। तो tan थीटा बराबर में क्या होता है? तो tan थीटा बराबर में होता है लंब बटे में आधार होता है। लंब बटे में क्या होता है? तो लंब बटे में आधार होता है। अब लंब बटे में आधार होता है, लंब अपने पास कितना है? तो लंब है अपने पास ये वाला त्रिभुज दिख रहा है BCD। लंब अपने पास है x और आधार है कितना? 30 और थीटा की वैल्यू कितनी है? तो थीटा की वैल्यू है 30 डिग्री। tan 30 का मान होता है 1/√3, तो x बटे में कितना आ जाएगा? 30 आ जाएगा।
अब क्या हो जाएगा, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, तो 30 बटे में क्या आ जाएगा बेटा, 30 आ जाएगा। 30 बटे में क्या आ जाएगा, 30। अब इसमें √3 से गुणा करा लेते हैं, √3 से ही क्या करा लेते हैं, भाग करा लेते हैं, तो कितना आ जाएगा, 30 √3 आ जाएगा। 30 √3 बटे में 3 का 3 में गुणा होगा तो √3 का √3 में गुणा हो गया 3 आ जाएगा, और 3 से 10 आ गया, तो कितना आ गया, 10 √3 आ गया। 10 √3 आ गए। x की वैल्यू कितनी आ गई, 10 √3 मीटर आ गई। कितना आ गया, x की वैल्यू आ गई 10 √3 मीटर आ गई। कितने आ गए, 10 √3 मीटर आ गया। ठीक, अब क्या करेंगे, अब आप बड़ा वाला त्रिभुज ले लेते हैं। कौन सा वाला त्रिभुज, बड़ा वाला त्रिभुज ACD में लगा देते हैं tan थीटा। क्या लगा देते हैं, tan थीटा। तो tan थीटा बराबर में क्या होता है, लंब बटे में, तो लंब बटे में आधार होता है। लंब बटे में क्या होता है, आधार। लंब आपको दिख रहा है, लंब कितना है, तो लंब तो ये टोटल हो जाएगा, तो टोटल लंब कितना हो जाएगा, बड़का वाला त्रिभुज ले रहे हैं तो हो जाएगा h और प्लस में क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। h प्लस में क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। ठीक है, तो h प्लस में x हो जाएगा, तो लंब हो गया h प्लस में x हो गया। अब बटे में आधार, आधार कितना है, तो आधार है 30 मीटर। थीटा की वैल्यू कितनी है, तो थीटा की वैल्यू है अपने पास 45 डिग्री, और tan 45 का मान होता है 1, तो h प्लस x बटे में क्या हो जाएगा, 30 हो जाएगा। तो h प्लस x बराबर में कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। हमें यहाँ पे x का मान उठा के रख देंगे, तो x का मान कितना है, h प्लस में √3 बराबर में x का मान है 10 √3, ये प्लस का उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, 30 माइनस में 10 √3। अब यहाँ पे क्या करेंगे, 30 माइनस में √3 का मान दिए 1.732। अब 10 का गुणा होगा तो कितना हो जाएगा, तो 10 का गुणा हो जाएगा तो हो जाएगा अपने पास 17.32 हो जाएगा, 17.32 हो जाएगा। अब घटाना है 30 में 17.32 घटाएंगे तो 100 में आपको अगर 32 घटाना है तो कितना आएगा, तो 32 घटाना है तो आपको 68 आएगा। कितना आएगा, 68 आएगा। ठीक है, 0.68 हो गया। दशमलव कितना हो गया, तो 0.68 हो गया। अब यहाँ आप क्योंकि एक ये और हो गया तो 18 हो गया, ये टोटल कितना हो गया, 18। अब 32 में 18 घटाएंगे तो 30 में 18 घटाएंगे तो आप कितना बचेगा, तो 30 में 18 घटाने में बचेगा 12। कितना बचेगा, 12। तो h की वैल्यू क्या आ गई, h की वैल्यू आ गई 12.68 मीटर आ गया। 12 दशमलव कितना आ गया, 68 मीटर आ गया। तो यहाँ लिख देते हैं अभीष्ट लंबाई। अभीष्ट लंबाई कितनी आ जाएगी, तो 12.68 मीटर आ जाएगा। 12 दशमलव कितना आ जाएगा, तो 12.68 मीटर आ जाएगा। 12 दशमलव कितना आ जाएगा। ठीक बेटा, अब क्वेश्चन नंबर क्या होगा, तो क्वेश्चन नंबर 14 समझते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, तो कह रहे हैं 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और इसके पाद का अवनमन कोण 45 डिग्री। तो टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो सबसे पहली बात तो आपको इतना पता होना चाहिए टावर ऊंचा होगा कि भवन ऊंचा होगा। तो आपको पता है कि क्या ऊंचा होगा, टावर ऊंचा होगा। ठीक है, केबल टावर, एक केबल टावर है। ठीक है, 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर, ये ऊंचा एक भवन कर देते हैं। इसकी हाइट कितनी है, तो इसकी हाइट है जो वो 7 मीटर है। कितनी हाइट है, 7 मीटर। 7 मीटर हाइट है। तो एक केबल टावर के शिखर का जो उन्नयन कोण है वो कितना है। पहली बात तो समझते हैं ये क्या है, भवन है। क्या है, भवन है। ठीक है, यहाँ पे हम लिखे भी दे रहे हैं भवन है। क्या है, भवन है। ठीक, अब ये भवन है, अब ये केबल टावर है। क्या है, केबल टावर है। अब ये केबल टावर है, अब ये इनकी डिस्टेंस हो जाएगी 20 की। अब क्या देखा गया, तो देखा गया अपने पास एक थोड़ा सा हाइट अगर कम कर दे तो कोई दिक्कत वाली बात थोड़ी ना है। तो क्या देखा गया, एक 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री देखा गया। ठीक है, इसमें ये डाल देते हैं छत। अब क्या करते हैं, केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण कितना देखा गया, 60 डिग्री देखा गया। बना दिया। अब आपसे क्या बोले हैं, तो शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और इसके पाद का अवनमन कोण 45 डिग्री है।
अब अवनमन कोण कितने डिग्री है? अवनमन कोण 45 डिग्री है। इसके पाद का मतलब ऊपर से नीचे की ओर देख रहे हैं तो पाद का अवनमन कोण कितने डिग्री है? 45 डिग्री। तो ये जेड की आकृति बन रही है, एकांतर कोण होते हैं। कौन से कोण होते हैं? एकांतर। तो ये भी कितना हो जाएगा? तो ये भी 45 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो 45 डिग्री हो गया। तो अब आपसे क्या बोले हैं? अब आपसे बोले हैं टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो मान लेते हैं जो टावर की ऊंचाई है ना, वो टावर की जो ऊंचाई है वो h मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? h मान लेते हैं। ठीक है, यही है केवल टावर, केवल टावर। ठीक है, जो चीज हमें ज्ञात करनी उसी को हम मान लेंगे। तो माना केवल टावर की ऊंचाई, माना केवल टावर की ऊंचाई बराबर में h मीटर मान लिया। कितना मान लिया? h मीटर। माना केवल टावर की ऊंचाई कितनी मान ली? h मीटर। अब अगर ये 7 है तो ये भी 7 हो जाएगा, क्योंकि इसको थोड़ा सा नीचे लिखेंगे क्योंकि बेटा इसको तो भी एज्यूम करना पड़ेगा ना, x नीचे वाले को थोड़ा सा नीचे लिखते हैं। माना केवल टावर की ऊंचाई बराबर में मान लिया h मीटर। ठीक है, अगर ये x है मान लिया हमने अपने मन से, ठीक है, तो ये भी x हो जाएगा, क्योंकि आयत की आमने सामने की भुजाएं कैसी होती बेटा? तो आयत की आमने सामने की भुजाएं बराबर होती। ये 7 मीटर है तो ये भी 7 मीटर होगा, क्योंकि आयत के आमने सामने की भुजाएं कैसी होती? बराबर होती। ये भी 7 मीटर हो जाएगा। ठीक है, अब ये भी 7 मीटर हो जाएगा। अब ये सब, अब इसका नामकरण कर देते हैं। ये इसको कहते हैं A, इसको कहते हैं B, इसको कहते हैं C, D और E। ठीक है, अब क्या करेंगे? तो ये भवन है, ठीक है, A B C D E। माना केवल टावर की ऊंचाई h मीटर मान लें। माना केवल टावर की ऊंचाई कितनी मान लिया? h मीटर। ठीक, अब ये दूरी कितनी हो जाएगी? तो ये दूरी हो जाएगी अपने पास h माइनस में 7 मीटर हो जाएगा। h माइनस में कितना हो जाएगा? 7 मीटर हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं? सबसे पहले ये वाला त्रिभुज ले लेते हैं। ठीक है, ले लेते हैं। कौन सा? त्रिभुज ECD में, ECD में लगा देंगे tan थीटा। क्या लगा देंगे? tan थीटा। तो tan थीटा बराबर में क्या होता है? लंब बटे में आधार होता है। लंब बटे में क्या होता है? आधार होता है। लंब अपने पास कितना है? तो लंब है 7, आधार कितना है? तो आधार x, और थीटा की वैल्यू कितनी? तो थीटा की वैल्यू है 45, और tan 45 का मान होता है 1, तो 7 बटे में x, तो x बराबर में कितना आ जाएगा? 7 आ जाएगा। बना लेंगे समीकरण 1। अब बेटा बड़ा वाला त्रिभुज नहीं, ऊपर वाला त्रिभुज लेंगे। त्रिभुज ABE में लगा देंगे tan थीटा। क्या लगा देंगे? tan थीटा। tan थीटा बराबर में क्या होता है? लंब बटे में आधार। लंब बटे में क्या होता है? आधार। लंब कितना है? h माइनस में 7। आधार कितना है? तो आधार हो जाएगा अपने पास x। आधार कितना हो जाएगा? x। और थीटा की वैल्यू कितनी है? तो थीटा की वैल्यू है अपने पास, थीटा की वैल्यू अपने पास 60 डिग्री है। कितनी डिग्री है? 60 डिग्री। अब यहाँ पे अप्लाई करते हैं। tan 60 का मान कितना होता है? tan 60 का मान होता है √3। h माइनस में 7 बटे में कितना हो जाएगा? x। तो x बराबर में क्या हो जाएगा? तो h माइनस में 7 और बटे में क्या हो जाएगा? √3। बना लेते हैं समीकरण 2। अब दोनों के LHS बराबर है तो RHS भी बराबर कर देंगे। यहाँ पे लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। ठीक है, फर्स्ट एंड सेकेंड। अगर आपको दोनों को बराबर कर देंगे, अब दोनों को बराबर कर देंगे तो क्या हो जाएगा? दोनों को बराबर करने के पश्चात यहाँ पे हो जाएगा x बराबर में 7 है ना, तो 7 बराबर में हो जाएगा h माइनस में 7 और बटे में √3। तो 7√3 बराबर में हो जाएगा h माइनस में 7। ये माइनस का इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस का। तो h बराबर हो जाएगा 7√3 और प्लस में 7। 7 कॉमन करना चाहते हैं तो कॉमन कर लेते हैं। √3 प्लस में 1 हो गया। तो ये किसकी आ गई? ये केवल टावर की ऊंचाई आ गई, मीटर में आ गया। तो अतः अभीष्ट
अभीष्ट लंबाई क्या पूछे थे? केबल टावर की ऊंचाई, अतः अभीष्ट ऊंचाई बराबर में कितना आ गया 7√3 प्लस 1 मीटर, √3 प्लस 1 मीटर आ गया। ठीक है, केबल टावर की ऊंचाई कितनी आ गई? √3 प्लस 1 मीटर आ गया, √3 प्लस 1 मीटर आ गया। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 तक आपको बहुत अच्छे समझ में आ रहा होगा। बेटा आप इंजॉय भी कर रहे हैं, हम बहुत ही स्पीड में आपको सवाल नहीं पढ़ा रहे। ये चैप्टर बहुत अच्छा, अगर डायग्राम आपको बनाना आ गया ना तो ये चैप्टर आसान बहुत है, बशर्ते आपको डायग्राम बनाना चाहिए। इसलिए हम आपको बहुत स्लो पढ़ा रहे हैं, स्लो, हर एक सवाल का बहुत स्लोली से आंसर दे रहे हैं। ठीक बेटा, अब क्या करेंगे? अतः अभीष्ट ऊंचाई 7√3 प्लस 1 मीटर हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15। तो क्वेश्चन नंबर 15 क्या है आपको दिख रहा होगा, दो क्वेश्चन है, एक अथवा में लगा है, सेम ही है दोनों क्वेश्चन। एक नदी से, एक नाव से नदी के किनारे की किसी इमारत के एक प्रकाश स्रोत का उन्नयन कोण 30 डिग्री देखा गया। 4 मिनट पश्चात उसी नाव से प्रकाश स्रोत का उन्नयन कोण 60 डिग्री हो गया। ज्ञात कीजिए नाव को इमारत के पास किनारे तक पहुंचने में कितना समय लगेगा। एक नाव से नदी के किनारे की किसी इमारत के ऊपर एक प्रकाश स्रोत लगा है। ठीक है, ये क्या है? तो ये इमारत है, ये क्या है? इमारत है। अब ये इमारत है, इमारत के ऊपर एक कोई प्रकाश स्रोत लगा। ठीक है, तो अब क्या है, इमारत के ऊपर कोई प्रकाश स्रोत लगा, यहां पे कोई अपने पास नाव है। क्या है? नाव है। अब यहां पे अपने पास कोई एक नाव है। अब ये नाव मान लेते हैं, ये नाव है। ठीक है, ये पानी है। अब यहां पे एक नाव है। अब नाव से देखा गया इसका उन्नयन कोण कितने डिग्री देखा गया? 30 डिग्री देखा गया। प्रकाश स्रोत का उन्नयन कोण कितने डिग्री देखा गया? क्योंकि नीचे से ऊपर देख रहे हैं तो उन्नयन कोण होगा 30 डिग्री देखा गया। कह रहे हैं 4 मिनट पश्चात, आफ्टर 4 मतलब 4 मिनट पश्चात, 4 मिनट पश्चात इसी प्रकाश स्रोत से जो नाव है ना, इसका उन्नयन कोण कितने डिग्री हो गया? तो उन्नयन कोण हो गया 60 डिग्री हो गया। कितने डिग्री हो गया? 60 डिग्री। अब ये नाव यहां ना रह गई, अब नाव कहां पे है? तो अब नाव आ गई इस जगह पे। ठीक है, अब ये नाव यहां पे आ गई 4 मिनट पश्चात। ये 4 मिनट यहां से लग रहा है समय, ये दूरी नहीं दिए हैं। हमें क्या निकालना है कि अब नाव को किनारे तक पहुंचने में कितना समय लगेगा। तो बहुत लोग क्या करते हैं, इस समय को ही दूरी की तरह अज्यूम कर लेते हैं। भैया समय का मात्रक होता है मीटर, किलोमीटर, इसका तो मात्रक मिनट है, मिनट तो एक समय होता है। ठीक, तो सबसे पहले इसको क्या करते हैं, ये A है, ये B है, ये C है और ये D है। इसकी दूरी कितनी मान लेते हैं? h मान लेते हैं। हाइट कितनी मान लेते हैं? h मान लेते हैं। ठीक है, मान लेते हैं ये जो दूरी है, ये कितनी दूरी है? ये x दूरी है। कितनी दूरी है? x। आगे वाली दूरी कितनी मान लेते हैं? y मान लेते हैं। कितनी मान लेते हैं? तो टोटल दूरी कितनी हो जाएगी? x प्लस में y। ठीक है, मान लेंगे, माना नाव को किनारे तक पहुंचने में लगा समय बराबर में क्या मान लिया हमने? t मान लिया। नाव को किनारे तक पहुंचने में लगा समय t मान लिया। अब ध्यान समझेंगे, त्रिभुज ABCD लिए हैं। अब क्या करेंगे, सबसे पहले लेते हैं त्रिभुज बड़ा वाला। क्या लेते हैं? बड़ा वाला। त्रिभुज ABD में ले लिया, लगा दिया tan थीटा। क्या लगा दिया? tan थीटा। tan थीटा बराबर में होता है लंब बटे में आधार। लंब बटे में आधार, लंब अपने पास है h, आधार कितना है? तो आधार है x प्लस वाई, पूरा है ना बेटा। और थीटा की वैल्यू कितनी है? तो थीटा की वैल्यू है 30 डिग्री।
तो 10:30 की वैल्यू क्या हो गई 1/√3। तो h बटे में क्या हो गया x प्लस में y हो गया। तो x प्लस वाई बराबर में क्या हो गया, तो x प्लस वाई बराबर में हो गया h√3 हो गया। अब यहाँ से अगर हम किसकी वैल्यू निकाल लें, x की वैल्यू निकाल लेंगे तो h√3 माइनस में क्या आ गया y आ गया। बना लेते हैं समीकरण 1। अब हमें ये तो पता चल गया कि जब उसका उन्नयन कोण 30 डिग्री से 60 डिग्री था तो उसको 4 मिनट का समय लग रहा था, तो उसके द्वारा जो चली गई दूरी x थी ना, वो x कुछ और नहीं थी, h√3 माइनस y था। अब निकाल लेते हैं हम क्या, अब निकाल लेते हैं चाल। क्या निकाल लेते हैं, चाल। चाल बराबर में होता है दूरी बटे में समय। चाल बराबर में होता है दूरी बटे में समय। अब नाव की चाल निकालते हैं ना, चाल यानी स्पीड। दूरी कितनी है, तो दूरी है h√3 माइनस में y। अब बटे में समय कितना लग रहा, तो समय लग रहा था 4 मिनट। समय कितना लग रहा था, 4 मिनट। तो यहाँ पे लिख सकते हैं मीटर प्रति सेकेंड। मीटर प्रति, और कुछ तो दिए नहीं थे, 4 मिनट पश्चात, हाँ मीटर प्रति सेकंड या किलोमीटर प्रति, मीटर प्रति सेकंड लिख देते हैं, या किलोमीटर प्रति, जो भी आप लिखना चाहें, ठीक है, किलोमीटर प्रति मिनट। ठीक है, ये तो इसकी स्पीड आ गई। अब नाव इसी स्पीड से किनारे तक जाएगी। ठीक है, तो अब बड़ा वाला नहीं त्रिभुज लेते हैं, अब छोटा वाला त्रिभुज लेते हैं। त्रिभुज ए बी, कौन सा ले लेते हैं बेटा, ABC ले लेते हैं। लगा देते हैं क्या, tan थीटा। लंब बटे में आधार, लंब बटे में आधार। लंब कितना है, तो लंब है अपने पास h, आधार कितना है y, आधार कितना है y है। ठीक है, थीटा की वैल्यू कितनी है 60 डिग्री, और tan 60 का मान कितना होता है √3। h बटे में क्या आ गया, y आ गया। h बटे में क्या आ गया, y आ गया। तो यहाँ से y की अगर वैल्यू निकालेंगे तो h बटे में कितना आ जाएगा, √3 आ जाएगा। अब यहाँ से यहाँ तक की हमको दूरी पता चल गई h बटे में √3, h बटे में √3, h बटे में √3 दूरी पता चल गई। चाल हमने नाव की पहले ही निकाल ली है, अब हमें निकालना है समय। क्या निकालना है, समय। तो समय बराबर में क्या होगा, तो समय बराबर में वही समय जो t चाहिए था हमको, दूरी बटे में चाल, फार्मूला तो वही होगा, दूरी बटे में चाल। तो समय कितना है t, दूरी कितनी है, दूरी है y, दूरी कितनी है y। अब y का मान कितना है, तो h, दूरी है y, और स्पीड कितनी है s, स्पीड कितनी है s। तो दूरी हो गई h√3 हो गई, कितनी हो गई h√3, कितना हो गया h√3, और h√3 हो गया, कितना हो गया बेटा h√3 हो गया। अब समय कितना है, स्पीड कितनी है, स्पीड है h√3 माइनस में y है, माइनस में y है, माइनस में क्या है y है। ठीक है, y का मान अभी रख देंगे h बटे में √3। अब बटे में कितना है 4 है। अब क्या करेंगे, अब यहाँ पे वैल्यू पुट अप करनी है, क्या y की जगह रखना है आपको, क्या y की जगह रखना है h√3, क्योंकि बेटा सब वेरिएबल अलग अलग होंगे तो कटने में दिक्कत होगी। अब लासा ले लेंगे, तो लासा लेंगे तो कितना आ जाएगा, तो यहाँ पे लासा ले लेते हैं, पहले ये है बाद में ये है, तो क्या हो जाएगा h बटे में √3 हो जाएगा। अब यहाँ √3 का √3 में गुणा हुआ तो कितना हुआ 3h, में एक h गया तो कितना बचा, √3 का √3 में गुणा हुआ तो 3h, अब माइनस में h सब्ट्रैक्ट हुआ तो 2h, और बटे में क्या हो गया, तो 2h बटे में हो गया √3, 2h बटे में √3, और ऑलरेडी क्या था बेटा 4 था, तो √3 से √3 क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया, h से h कैंसिल आउट हो गया। अब क्या हुआ बेटा 1 मिनट, हाँ 2 1 कम 2, 2 दूनी कितना हो गया 4 हो गया। तो t की वैल्यू पता कितना आ गई, ये 2 ऊपर पहुंच जाएगा तो क्या हो जाएगा 2 मिनट होगा। कितने मिनट, 2 मिनट। और समय ही पूछ रहे थे, तो अतः अभीष्ट समय,
अतः अभीष्ट समय बराबर में कितना लगेगा, तो अतः अभीष्ट समय 2 मिनट लगेगा। कितना लगेगा बेटा, 2 मिनट लगेगा। तो फिर से इस सवाल को हम आपको समझाते हैं। सबसे पहले बेटा मानना ना तो आपको हमने बता ही दिया, यहाँ से x का मान निकालिए। अब ये हमें पता चल गया कि जब इसको 4 मिनट का समय लग रहा था नाव को ना, तो उस समय ये दूरी तय कर रही थी x तय कर रही थी। कितना तय कर रही थी, x। तो बेटा दूरी तो हमको पता चल गई x का मान रख दिया h√3 - y, और समय कितना लग रहा था, 4 मिनट। तो अब हमें ये तो पता चल गया कि आगे जो नाव है किस स्पीड से चलेगी, तो h√3 - y बटे में 4। अब त्रिभुज ABC में ले लिए tan थीटा लगा दिया। अब दूरी पता चल गई। अब 60 डिग्री तो जब कोण हो गया, तो वहां से और नाव के किनारे मतलब किनारे तक की जो दूरी हमें पता थी, वो दूरी y पता चल गई। अब चाल समय बराबर में हो जाएगा दूरी बटे में चाल। दूरी पता है, चाल पता है, सब मान रख दिया बेटा। यहाँ y की वैल्यू पुटअप कर दी, हल किया, हल करने के बाद कितना आ गया, 2 मिनट आ गया। तो ये याद रखना, ये दूरी की ट्रीट मत करना, ये समय है। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 तक आपको बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। सबसे पहले बेटा आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बेटा आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। आइए अब हम इसको इरेज कर देते हैं। अब बेटा समझते हैं क्वेश्चन नंबर 15 हो गया। अब 15, अब क्वेश्चन नंबर समझते हैं 16। ठीक है बेटा, तो क्वेश्चन नंबर 16 क्या है, तो क्वेश्चन नंबर 16 सबसे पहले समझते हैं। जैसा कि आपको राइट साइड स्क्रीन में दिख रहा होगा, भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 45 डिग्री और 60 डिग्री है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी, ठीक है, भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे, ठीक है, मान लेते हैं ये भूमि का एक बिंदु है। अब इससे 20 मीटर ऊंचा 20 मीटर ऊंचा 20 मीटर ऊंचा एक भवन है। भवन के ऊपर एक संचार मीनार लगी है, मतलब टावर लगा है, संचार कम्युनिकेशन। 20 मीटर ये हाइट इसकी हो गई। 20 मीटर ऊंचे मीनार के ऊपर क्या लगा है, तो मीनार के ऊपर लगा है एक संचार मीनार लगी है। क्या लगी है, भवन के ऊपर क्या लगा है, तो भवन के ऊपर एक संचार मीनार लगी। ठीक है, अब ये संचार मीनार है, यहीं से ये क्या है, ये संचार मीनार है, ये संचार मीनार है। यहां पे लिख भी दे रहे हैं संचार मीनार है। ठीक है, अब ये जब संचार मीनार है, 1 मिनट, हाँ इसी की हाइट मानिए, तो इसकी हाइट को हम क्या मान लेते हैं, h मान लेते हैं, h मान लेते हैं। ठीक है, अब h मान लेते हैं। अब इसमें बोला भी है, इसने क्या बोला है, भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 45 डिग्री और 60 डिग्री देखे गए। शिखर और तल, ये शिखर हो गया और ये क्या हो गया, तो ये इसका टॉप हो गया। तो शिखर और तल के उन्नयन कोण क्रमशः कितने देखे, नीचे से ऊपर देख रहे हैं 45 और 60 डिग्री देखेंगे। ये 45 डिग्री हो गया और ये कितने डिग्री हो गया, 60 डिग्री हो गया। ठीक है, तो अब ये 45 डिग्री और ये कितने डिग्री हो गया, 60 डिग्री हो गया। इसको क्या मान लेते हैं, तो h मीटर मान लिया, सॉरी x माने ले रहे हैं। कितना माने ले रहे हैं, x। तो माना संचार मीनार की ऊंचाई बराबर में h मीटर। कितना मान लिया, h मीटर मान लिया। संचार मीनार की ऊंचाई कितनी मान ली, h मीटर मान लिया। ठीक, अब नामकरण कर देते हैं, ये a है, ये b है, ये c है और ये d है। ठीक, अब क्या करते हैं, अब सिंपल सी बात ये है कि त्रिभुज BCD ले लेते हैं। BCD में लगा देते हैं tan थीटा। क्या लगा देते हैं, tan थीटा, लंब बटे में आधार, छोटा वाला त्रिभुज लिया। लंब कितना है इसमें, तो लंब है 20 और आधार कितना है, x है, और थीटा की वैल्यू कितनी है, तो थीटा की वैल्यू है 45।
तो 1045 का मान होता है 1, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, तो x की वैल्यू आ गई 20 आ गया। बना लिया समीकरण 1। अब ये टोटल हाइट कितनी हो जाएगी, तो टोटल हाइट अपने पास हो जाएगी h प्लस में 20 हो जाएगा, h प्लस में कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। ठीक है, अब h प्लस में 20 हो जाएगा। अब यहाँ पे बड़ा वाला त्रिभुज लेते हैं ACD में लगा देते हैं tan थीटा। तो tan थीटा बराबर में होता है लंब बटे में आधार, लंब बटे में आधार। लंब कितना है, तो लंब है आपके पास h प्लस में 20 है, h प्लस में 20। आधार कितना है, तो आधार है x, आधार कितना है x है। ठीक है, थीटा की वैल्यू कितनी है, तो थीटा की वैल्यू है 60 डिग्री। tan 60 की वैल्यू कितनी होती है √3, h प्लस में 20 और बटे में क्या हो गया x हो गया। तो x बराबर में क्या हो गया, तो h प्लस में 20 हो गया, बटे में क्या हो गया √3 हो गया। बना लिया समीकरण 2। अब दोनों के LHS बराबर है तो RHS भी क्या कर देंगे, बराबर कर देंगे। LHS बराबर है तो RHS भी क्या कर देंगे, बराबर कर देंगे। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड समीकरण 1 हुआ 2 से, दोनों को बराबर कर देते हैं। तो 20 बराबर में क्या हो जाएगा, h प्लस में 20 बटे में √3। तो क्या हो जाएगा 20 √3 हो जाएगा, h प्लस में 20। जब बेटा आपको √3 की वैल्यू दे तभी आपको √3 का मान रखना भी है, अदरवाइज आपको √3 का मान रखने की आवश्यकता नहीं। सॉरी, तो h की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो h की वैल्यू आ जाएगी 20 √3 ऑलरेडी था, ये प्लस का उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का। बेटा 20 कॉमन कर लेंगे तो क्या हो जाएगा √3 माइनस में 1 हो जाएगा, मीटर में हो जाएगा। तो h बराबर में क्या हो जाएगा, तो h बराबर में हो जाएगा 20 √3 माइनस में 1 मीटर हो गया। अब यहाँ पे क्या लिखते हैं, अतः अभीष्ट ऊंचाई, अतः अभीष्ट ऊंचाई बराबर में क्या लिख सकते हैं, तो अतः जो पूछा गया रिक्वायरमेंट वैल्यू √3 माइनस में 1 मीटर हो गया। ठीक है, ये बेटा क्वेश्चन नंबर कौन सा था, तो क्वेश्चन नंबर 16। अब क्वेश्चन नंबर क्या होगा, तो क्वेश्चन नंबर 17। अब क्वेश्चन नंबर क्या होगा, तो क्वेश्चन नंबर 17 होगा। तो क्वेश्चन नंबर 17 क्या है, तो समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस के शिखर से देखने पर दो समुद्री जहाज़ों के अवनमन कोण क्रमशः 30 डिग्री और 45 डिग्री। यदि लाइट हाउस के एक ही और एक जहाज दूसरे जहाज के ठीक पीछे हो तो जहाज़ों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। समुद्र तल से 75 मीटर ऊंचा लाइट हाउस है बेटा, समुद्र तल से कितना ऊंचाई पर है, 75 मीटर ऊंचा लाइट हाउस है। सॉरी 75 है, 1 मिनट, हाँ 75 मीटर ऊंचा लाइट हाउस है। अब समुद्र तल से 75 मीटर लाइट हाउस है। अब 75 मीटर लाइट हाउस से कोई आदमी देख रहा है तो समुद्र में 2 जहाज उसको दिख रहे हैं। एक जहाज ठीक दूसरे जहाज का पीछे है, जिनके अवनमन कोण क्रमशः 30 डिग्री और 45 डिग्री देखे गए। सिंपल सी बात है, ऊपर से नीचे की ओर देख रहा है तो ये क्या होंगे, अवनमन कोण होंगे। कौन से कोण होंगे, अवनमन कोण होंगे। कितना डिग्री देखा गया, 30 डिग्री। तो एकांतर कोण होते हैं तो कितना आ गया, ये भी 30 डिग्री आ गया। अब ये कितने डिग्री हो गया, ये 60 डिग्री हो गया। 60 है कि 45 है, 45 डिग्री है। तो ये अगर 45 डिग्री हो गया तो ये भी कितने डिग्री हो जाएगा, ये भी 45 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो कह रहे हैं दोनों जहाजों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो मान लिया दोनों जहाजों के बीच की दूरी कितनी है, x है। कितनी है, आगे वाली दूरी को एज्यूम कर लेते हैं, y मान लेते हैं। तो माना जहाजों के बीच की दूरी मान लेते हैं x। क्या मान लेते हैं, x मान लेते हैं, नामकरण कर देते हैं। a है, b है, c है और d है। ठीक है, माना जहाजों के बीच की दूरी कितनी मान लिया, x मान लिया। ठीक, अब क्या करेंगे, त्रिभुज ABC में लगा देते हैं tan थीटा। क्या लगा देते हैं, tan थीटा। लंब बटे में आधार, लंब बटे में आधार। लंब अपने पास कितना है, तो लंब है 75। आधार कितना है, तो आधार है y।
आधार कितना है y, और थीटा की वैल्यू कितनी है 45 डिग्री। कितने डिग्री है 45 डिग्री है। तो थीटा की वैल्यू कितनी है 45 डिग्री, और tan 45 का मान पता कितना होता है, तो tan 45 की वैल्यू होती है, यहाँ पे भी लिख सकते हैं, tan 45 का मान होता है 1, तो 75 बटे में y हो जाएगा, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो y की वैल्यू आ जाएगी 75। बना लेते हैं समीकरण 1। अब त्रिभुज ए बी डी ले लेते हैं, ए बी डी, यहाँ पे लगा देते हैं tan थीटा। क्या लगा देते हैं tan थीटा, लंब बटे में आधार, लंब बटे में आधार। अब लंब पता है, आधार पता है, थीटा की वैल्यू पता है, ठीक है। tan 30 हो गया, tan 30, आधार लंब कितना है 75 है, आधार कितना है, तो टोटल हो जाएगा x प्लस वाई। अरे भैया ये x है ये y है, तो x प्लस में क्या हो गया y। थीटा की वैल्यू 1/√3 हो गया, 75 बटे में क्या हो गया x प्लस वाई हो गया, x प्लस में क्या हो गया y हो गया, तो x प्लस वाई बराबर में क्या हो गया, तो 75 हो गया। क्या हो गया बेटा 75। अब y का मान रख देंगे वहाँ पर उठा के, तो x प्लस 75, ये तो √3 है ना बेटा, बराबर में क्या हो जाएगा 75√3, क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कराया ना बेटा, तो x बराबर में क्या हो जाएगा 75√3, माइनस में हो गया 75, माइनस में क्या हो गया 75, तो x बराबर में क्या हो गया 75, कॉमन कर लिया तो क्या बचा √3 माइनस में 1 मीटर बचा, ठीक है। ये x की वैल्यू आ गई, तो x की वैल्यू क्या आ गई, तो x बराबर में आ गया 75 √3 माइनस में 1 मीटर आ गया। तो अतः अभीष्ट, अतः अभीष्ट, अतः अभीष्ट दूरी, तो अतः अभीष्ट दूरी कितनी आ गई, तो अतः अभीष्ट दूरी आ गई 75√3 माइनस में 1 मीटर आ गया। 75√3 माइनस में क्या आ गया 1 मीटर आ गया। उम्मीद करते हैं बेटा आपको क्वेश्चन नंबर 17 तक समझ में आ गया होगा। अब क्वेश्चन नंबर क्या करते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 18 करते हैं। इसलिए हम बहुत स्लो तरीके से ही सवाल को बता रहे हैं, क्योंकि डायग्राम बनाना एक टिपिकल टास्क होता है, समझना होता है, ठीक है। जैसे जैसे वो बोलते हैं वैसे वैसे हम बना देते हैं। एक पेडेस्टल के शिखर पर 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है, ठीक है। पेडेस्टल मतलब स्टैंड है अपने पास, ये मान लेते हैं पेडेस्टल, पेडेस्टल, पेडेस्टल के ऊपर यहाँ पे 1.6 मीटर 1.6 मीटर ऊंची एक मूर्ति लगी है, ठीक है, लगी रहने दो। 1.6 मीटर ऊंची एक मूर्ति लगी हुई है। अब 1.6 मीटर ऊंची एक मूर्ति लगी है, भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री देखा गया। भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण, भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण कितने डिग्री देखा गया 60 डिग्री देखा गया। कितने डिग्री देखा गया, 1 मिनट देख लेते हैं, 60 डिग्री। और उसी बिंदु से पेडेस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री देखा गया। ये कितने डिग्री देखा गया, तो ये देखा गया 1 मिनट। भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। अब देखा गया क्या, पेडेस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री देखा गया। कितने डिग्री देखा गया, 45 डिग्री, ठीक। तो पेडेस्टल की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, ठीक है, कोई बात नहीं। पेडेस्टल की ऊंचाई मान लेते हैं कितना, तो पेडेस्टल की ऊंचाई मान लेते हैं h मीटर। कितना मान लेते हैं, h मीटर। नामकरण करते हैं, ये a है, ये b है, ये c है और ये d है, ठीक। तो टोटल हाइट कितनी हो जाएगी, तो टोटल हाइट हो जाएगी अपने पास h प्लस 1.6 मीटर हो जाएगा। माना क्या बेटा, माना पेडेस्टल की ऊंचाई बराबर में h मीटर मान लिया। कितना मान, सॉरी हाँ h मीटर मान लिया। पेडेस्टल की ऊंचाई तो पूछ रहे थे। अब त्रिभुज ए बी, नहीं सबसे पहले ले लेते हैं इसको, क्या मान लेते हैं, तो इसको x मान लेते हैं, ठीक है। माना त्रिभुज बी सी डी में लगा देते हैं tan थीटा। क्या लगा देते हैं, tan थीटा। तो tan थीटा बराबर में क्या होता है, लंब बटे में आधार होता है। लंब बटे में क्या होता है, आधार। लंब अपने पास कितना है, तो लंब है h, आधार कितना है x है। थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक। अब थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है,
अब थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए थीटा टेन थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो कितना हो जाएगा थीटा की वैल्यू, तो थीटा की वैल्यू हो जाएगी अपने पास, थीटा की वैल्यू 45 डिग्री है। कितने डिग्री है 45, तो 1045 डिग्री हो जाएगा। अब लंब कितना है, तो लंब है h बटे में क्या हो जाएगा x। 1045 का मान 1 होता है तो h बटे में x हो जाएगा, तो x इक्वल टू में क्या हो जाएगा, तो x इक्वल टू में h हो जाएगा। बना लेंगे समीकरण 1। अब बड़ा वाला त्रिभुज ले लेंगे, त्रिभुज ACD में, ACD में लगा देंगे फिर टेन थीटा। क्या लगा देंगे, टेन थीटा। तो टेन थीटा बराबर में क्या होगा, तो टेन थीटा बराबर में होगा लंब बटे में आधार। लंब बटे में क्या होगा, आधार होगा। लंब बटे में क्या होगा, आधार होगा। ठीक है, लंब कितना है, तो लंब है अपने पास h प्लस 1.6, h प्लस 1.6 है। आधार कितना है, तो आधार है अपने पास x है। आधार कितना है, x, और थीटा की वैल्यू कितनी है, तो थीटा की वैल्यू है 60 डिग्री, और 10 60 का मान होता है √3। h प्लस 1.6 बाई में क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। तो x बराबर में क्या हो जाएगा, h प्लस 1.6 और बटे में हो जाएगा √3। बना लेंगे समीकरण 2। अब दोनों मान बराबर कर देंगे तो क्या हो जाएगा, h बराबर में h प्लस 1.6 बटे में क्या हो जाएगा, √3। अब ये क्या हो जाएगा, h √3 हो जाएगा। अब बराबर में हो जाएगा h प्लस 1.6। अब ये प्लस का इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। बराबर में 1.6। अब यहाँ से h कॉमन कर लेंगे तो √3 माइनस में क्या हो जाएगा, 1, बराबर में हो जाएगा 1.6। अब ये गुणा में है तो कहाँ चला जाएगा, ये तो गुणा में है तो भाग में चला जाएगा। तो 1.6 √3 माइनस में 1 हो गया, √3 माइनस में क्या हो गया, 1 हो गया। बेटा थोड़ा सा कैलकुलेशन है, बहुत टिपिकल नहीं है। थोड़ा सा कैलकुलेशन क्या है, अब इसमें संयुग्मी से गुणा करा लेंगे, √3 प्लस 1 से गुणा और √3 प्लस 1 से भाग करा लेंगे। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 1.6 √3 प्लस में 1। अब एक ब्रैकेट में a प्लस भी, दूसरे ब्रैकेट में a माइनस भी, a स्क्वायर माइनस में क्या हो जाएगा, b स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, 1.6 √3 प्लस 1, तो यहाँ 3 हो गया, और 3 में घटाएंगे तो कितना बचेगा, तो 3 में घटाएंगे बेटा 2 बचेगा। कितना बचेगा, 2। 1.6 और √3 प्लस में 1 हो जाएगा। अब बटे में कितना हो जाएगा, 2। काट देंगे तो कितना आ जाएगा, 0.8 √3 प्लस में क्या हो जाएगा, 1 मीटर हो जाएगा। कितना हो जाएगा बेटा, √3 1 मीटर हो गया। ठीक, यही है पेडेस्टल की ऊंचाई। तो पेडेस्टल की ऊंचाई कितना है, 0.8 √3 प्लस में 1। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 18 तक बहुत अच्छे समझ में आए होंगे बेटा। सबसे पहले आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा। बेटा आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। आइए बेटा सबसे पहले इसको हम इरेज कर देते हैं। ठीक बेटा, फिर वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, तो ऐसा करते हैं जो बचे हुए सवाल हैं वो नेक्स्ट पार्ट में कर लेंगे। बेटा ये लेक्चर नंबर 17 आपको बहुत अच्छे समझ में आया होगा। आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। जय हिंद।